13वां चैप्टर है सूत्र स्थान का, सुश्रुत सूत्र स्थान का, जलौकाचारणी अध्याय। इसका जो तीसरा श्लोक है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें एक शब्द आता है परम सुकुमारो अयम। तो परम सुकुमारो अयम मतलब ये हुआ कि जो जलौका है वो उन लोगों के लिए ठीक है जो किसी भी प्रकार की शस्त्र क्रिया से डरते हैं, ठीक। तो उन लोगों के लिए सबसे सुकुमार उपाय है रक्तावशेषण का। कौन कौन है वो? तो सबसे पहली चीज तो जो जितने सेंसिटिव है वो सारे इसमें आएंगे। सबसे पहला आता है आपका बालक है, भीरू है, राजा है, स्त्री है, कोमल देह वाले हैं। इसमें सारी चीजें इसी प्रकार की हैं। तो अगर कहा जाए कि रक्तावशेषण का परम सुकुमार उपाय क्या है तो वो जलौका है, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है। अगला इसके बाद में जो आता है चौथा श्लोक। चौथे श्लोक में दोषानुसार कौन से रक्तमोक्षण के विधा का हमें प्रयोग करना है उसकी बात आती है। तो जहां पे हमें वात की दुष्टि ज्यादा है रक्त में, उसमें हमें लेना है श्रृंग। जहां पे पित्त की दुष्टि ज्यादा है वहां पर हमें लेना है जलौका। और जहां पे कफ की दुष्टि ज्यादा पाई जा रही है वहां पे हम अलाबू का उपयोग कर सकते हैं। और इन सबका सभी में उपयोग किया जा सकता है। सबसे लास्ट में जो लाइन है, ये चौथे श्लोक का लास्ट शब्द है सर्वाणी सर्वे वा। सभी दोषों में सभी का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें दोषानुसार बात की जाएगी तो इस तरह से हम इनका उपयोग करते हैं। इसके बाद में इनके कारण क्या है, क्यों हम इसका उपयोग करते हैं, तो सबसे पहले श्रृंग की बात की जाएगी। तो श्रृंग जो है वो उष्णवीर्य होने के कारण और मधुर रस होने के कारण, चूंकि इसके अंदर इंटरनली एक प्रॉपर्टी हो रही है वात का शमन करने की, इसलिए हम जहां पे वात से दूषित रक्त है वहां श्रृंग का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। जलौका के बारे में क्या कह रहे हैं कि चूंकि जो जलौका है शीताधिवासा, शीत स्थानों पर रहती है। वारी संभवा इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है। जल से उत्पन्न होने के कारण, शीत में रहने के कारण, शीतवीर्य होने के कारण जलौका का उपयोग हम जहां पर करेंगे जहां पित्त से रक्त की दुष्टि अधिक हो रही है तो वहां पे हम जलौका का उपयोग करेंगे। 7वें श्लोक में अलाबू के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि अलाबू खुद में कटुरस है और रुक्ष और तीक्ष्ण है। तो कटुरस, रुक्ष और तीक्ष्ण होने के नाते जहां पे हमें कफ दूषित दिख रहा है रक्त, वहां हम अलाबू का उपयोग करेंगे। लेकिन चौथे श्लोक का अंतिम शब्द, जहां पर हमें जैसा सही लगे उसके अनुसार सभी दोषों में सभी का उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद सीधे आ जाओ 10वें श्लोक पर। 10वें से पहले 9वां श्लोक जो है वो केवल ये बताता है कि आखिर जलौका को जलौका क्यों कहते हैं। तो जलम, जो जल का, जिसका जीवन ही जल है, उसे हम जलौका के नाम से जानते हैं। तो एक तरह से निरुक्ति हो गई जलौका की। इससे बहुत ज्यादा कोई क्वेश्चन ऐसे बनना है नहीं। 10वां जो श्लोक है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें भेद बता दिए गए हैं। जलौका के 12 भेद यहाँ पे बताए गए हैं। तो सुश्रुत के अनुसार पूछा जाए तो कितने भेद, तो इन्होंने क्लियरली लिख रखा है कि 12 भेद हैं। ताम द्वादश 12 भेद होते हैं। उसके बाद भी इन्होंने उसके 2 डिवीजन बताए सविश 6, निर्विश 6। तो सुश्रुत के अनुसार अगर बात की जाए, और जब भी सर्जरी में कोई चीज पूछी जाएगी और वहां और भी ऑप्शंस हों तो हम पहले सुश्रुत को कंसीडर करेंगे। अगर वहां हमें 12 एक भेद मिलता है तो 12 लगाना चाहिए। सुश्रुत शल्य प्रधान है तो इसलिए 12 हम लगाएंगे। अगर 12 और 2 दोनों ऑप्शन मिलते हैं तो कारण क्या है, अष्टांग हृदय में इसके 2 भेद बता दिए, सविश और निर्विश कर दिया, ठीक है। लेकिन हम जब भी शल्य प्रधानता की बात आएगी तो सुश्रुत को कंसीडर करेंगे। तो 12 भेद मानते हुए उनके 6 अलग अलग विभाग कर दिए गए, 6 सविश के, 6 निर्विश के। इस तरह से हम ध्यान रखेंगे। अब सविश के नाम बताए 11वें श्लोक के अंदर कौन कौन सी हैं।
तो कृष्णा, कर्बुरा, अलगर्दा, सामुद्रिका, गोचंदना और इंद्रायुधा। ठीक है, ये जो हैं, ये जितनी हैं, ये सारी की सारी 100 विष हैं। तो अगर इनको याद करना है तो बहुत आसान सा तरीका है। इनके जो नाम है वो बड़े खतरनाक खतरनाक से नाम है। काले रंग से है कृष्णा, कर्बुरा, अलगर्दा, गर्दा फैला रही है समुद्र में, है ना, और गाय के साथ में इंद्र को लेकर के काले रंग की कर्बुरा गर्दा फैला रही है। ठीक, तो ऐसे कोई फार्मूला बना लो, हम लोगों का तो ऐसा ही कुछ था। अब इनके कैरेक्टर्स बताते हैं वो एक एक करके, जो कि इसी 11वें श्लोक के अंदर आता है। क्या क्या कैरेक्टर है, यही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अगर बात करते हैं कृष्णा की, तो यहां ध्यान देने लायक है, कृष्णा कभी भी कृष्णमुखी नहीं होगी। कृष्णमुखी जो है वो है तुम्हारी दूसरी वाली, कौन सी, अलगर्दा। मिला, अलगर्दा कृष्णमुखी है और कृष्णा कृष्णमुखी नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें ध्यान में रखना है। तो अंजन चूर्णा, अंजन के चूर्ण के समान जिसका वर्ण हो, और चपटे सिर वाली पृथुशिरा, ये हो जाएगी कृष्णा। इसी तरह से छिन्न और उठी हुई, ठीक, कुक्षी जिसकी है, और वर्मी मत्स्य के समान जो दिखती है, फैली हुई है, दिखाई दे वर्मी मत्स्य के समान। तो वर्मी मत्स्य कौन सी हो गई, जो इक्थियोफिश टाइप की चीजें होती है ना, जो देखने में कीड़े लगती हैं, ऐसी मछलियां होती हैं, पतले पतले मुंह वाले, लंबे से शरीर वाली, तो उसके समान जो है उसको कर्बुरा कहेंगे। तो इसमें हम इंपॉर्टेंट चीज क्या नोट कर सकते हैं, वर्मी मत्स्यवत आयत, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन बनाने वाला तो कहीं से बना सकता है, तो हमें तो सब याद रखना है। पहली वाली बात कि कृष्णा कृष्णमुखी नहीं है, कृष्णमुखी है अलगर्दा। तो कृष्णमुखी जो है वो अलगर्दा है, इसके साथ में रोमश है और महापार्श्व वाली, मतलब जो इसके पार्श्व भाग है शरीर का, उस पर रोए मिलेंगे और बड़ा है, महापार्श्व वाली है अलगर्दा। इंद्रायुधा, इंद्रायुधा में क्लियर है, इसमें कुछ समझने की चीज है नहीं। इंद्र आयुधवद ऊर्ध्वराजी, जिसके शरीर पर ऊपर की तरफ जाती हुई इंद्र के आयुध के समान, मतलब अब यहां इंद्रायुध आप क्या लेंगे, तो इंद्रधनुष के समान, आयुध मतलब हुआ धनुष, तो इंद्रधनुष के समान अलग अलग कलरफुल जो है ऊपर की तरफ जाने वाली लाइनें जिसके शरीर पे बनी हैं, वो है इंद्रायुधा। ठीक, जो ईशत अशित पीत, मतलब हल्के पीले रंग में, हल्के काले रंग में, तो लाइट ब्लैकिश येलोइश कलर की जो है विचित्र पुष्प आकृति, जिसके शरीर पर विचित्र पुष्पों के समान, विचित्र पुष्प मतलब वो वेरिगेटेड है, उसमें समझ में नहीं आ रहा है पुष्प कैसे हैं, लेकिन अलग अलग तरह की मतलब डिजाइन्स बनी हुई हैं जिसके शरीर पर, वो कौन सी हुई, सामुद्रिका। तो ये भी सभी है। अब इंपॉर्टेंट ये है, यहां से इसे पकड़ा जा सकता, अगली वाली गो वृषणवद अधोभाग। गो वृषणवत कैसा होता है, तो जो गाय के, मतलब गाय में तो होगा नहीं, बैल में होगा, तो जो टेस्टिकल्स होते हैं वो बीच से पार्टीशन होते हैं, साइड में ऐसे ऐसे करके लटके हुए से दिखाई देंगे, ये कह रहे हैं। गो वृषणवद अधोभाग, जिसका पीछे का हिस्सा गो वृषणवद, गाय मतलब बैल के वृषण के समान द्विविध भूताकृति हो, पार्टीशन सा लगे, दो पार्टों में बंटा हुआ सा दिखता हो, लेकिन जितना चौड़ा पीछे का हिस्सा उतना ही छोटा मुख, अणुमुखी हो, वो गोचंदना। तो मुख के अनुसार इसमें दो जोके हैं जिनका वर्णन किया गया है, एक तो कृष्ण मुख वाली अलगर्दा और एक अणुमुख वाली गोचंदना। ठीक है, इनमें, इन सारी में जो आपकी इनके दष्ट के लक्षण होते हैं, उनको ठीक करने के लिए क्या किया जाता है, उनको ठीक करने के लिए महागद का प्रयोग किया जाता है, पान में, आलेपन में और नस्य में। तो सविष जलों का दंश होने पर किस चीज का प्रयोग किया जाएगा, उत्तर है उनका दंश होने पर हम महागद का पान, आलेपन और नस्य करेंगे। एक क्वेश्चन और बनेगा कि किसका दंश जो है वो असाध्य है, तो इंद्रायुधा का जो दंश है वो असाध्य है। सबसे लास्ट में 11वें श्लोक के अंत में है इंद्रायुधादष्टम असाध्य।